देहधारी परमेश्वर को कैसे जानें? अगर हम केवल उसकी मानवता पर ध्यान दें तो क्या हम देहधारी परमेश्वर को पहचान पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हम केवल उसकी मानवता पर ध्यान दें तो क्या तुम जानते हो कि इसका परिणाम क्या होगा? 2000 साल पहले फरीसियों ने प्रभु यीशु को केवल एक मनुष्य माना क्योंकि उन्होंने केवल उसकी मानवता को देखा। उन्होंने कहा, क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? क्या उसकी मां मरियम नहीं है? इससे पता चलता है कि उन्होंने केवल उसकी सामान्य मानवता पर ध्यान दिया। उन्होंने उसकी सामान्य मानवता को जितना अधिक देखा, उन्हें उतना ही अधिक लगा कि प्रभु यीशु एक साधारण व्यक्ति था। आज भी वैसा ही है। अगर हम केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मानवता को देखें तो हम उसे देहधारी परमेश्वर के रूप में कभी नहीं पहचान पाएंगे। चूंकि देहधारी परमेश्वर बाहरी रूप में साधारण और सामान्य है और उसकी दिव्यता उसकी देह में छिपी है, तो हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन हमें रास्ता दिखाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर का सार है, और जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर की अभिव्यक्ति है। चूंकि परमेश्वर ने देह धारण की है, इसलिए वह उस कार्य को अपने साथ लाता है जो वह करना चाहता है, और चूंकि वह देहधारी परमेश्वर है, इसलिए वह वही व्यक्त करता है जो वह स्वयं है, और मनुष्य के लिए सत्य को लाने, उसे जीवन प्रदान करने और उसे मार्ग दिखाने में सक्षम है। जिस देह में परमेश्वर का सार नहीं है, वह निश्चित रूप से देहधारी परमेश्वर नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं। अगर मनुष्य यह जांच करना चाहता है कि क्या यह परमेश्वर की देहधारी देह है, तो इसका निर्धारण उसे उसके द्वारा व्यक्त स्वभाव और उसके द्वारा बोले गए वचनों से करनी चाहिए। अर्थात क्या यह परमेश्वर की देहधारी देह है या नहीं, और यह सही मार्ग है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए व्यक्ति को उसके सार के आधार पर यह अंतर करना चाहिए। अतः यह देहधारी परमेश्वर की देह है या नहीं, यह निर्धारित करने की कुंजी उसके बाहरी स्वरूप के बजाय उसके सार, यानी उसके कार्य, उसके कथनों, उसके स्वभाव और बहुत से अन्य पहलुओं में निहित है। यदि मनुष्य केवल उसके बाहरी स्वरूप की ही जांच करता है और परिणाम स्वरूप उसके सार की अनदेखी करता है, तो इससे उसके मूर्ख और अज्ञानी होने का पता चलता है। देहधारी परमेश्वर को जानना उसके बाहरी रूप, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी सामाजिक स्थिति या सामर्थ्य या धार्मिक दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा पर आधारित नहीं है, बल्कि यह इस बात पर आधारित है कि क्या उसमें परमेश्वर का सार है, क्या वह सत्य व्यक्त कर सकता है, और क्या वह परमेश्वर का स्वयं का कार्य कर सकता है। यह सबसे अहम बिंदु है। अगर वह सत्य व्यक्त कर सकता है और मानव जाति को बचाने का कार्य कर सकता है, तो भले ही वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आता हो और समाज में कोई स्थिति या सामर्थ्य न रखता हो, फिर भी वह परमेश्वर है। ठीक वैसे ही जैसे अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु का जन्म एक साधारण परिवार में एक चरनी में हुआ था, तो लोग कैसे निर्धारित कर सके कि उसमें दिव्य सार था? ऐसा उसके वचनों और उसके कार्य के माध्यम से हुआ। प्रभु यीशु ने सत्य व्यक्त किया, लोगों को पश्चाताप का मार्ग दिया, पापों को क्षमा किया और बहुत से संकेत और चमत्कार दिखाए, जैसे
हवा और समुद्र को शांत करना, 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाना, मरे हुओं को जिलाना इत्यादि। सत्य से प्रेम करने वाले पतरस और यूहन्ना जैसे लोगों ने उसके कार्य और वचनों से देखा कि उसके पास परमेश्वर का अधिकार और सामर्थ्य है। उन्होंने पहचाना कि वह मसीहा है और उसका अनुसरण किया और उसका उद्धार पाया। अंत के दिनों में परमेश्वर देह में लौटा है, मनुष्यों के बीच बोल और कार्य कर रहा है। यह देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यह तय करने के लिए कि क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटा हुआ प्रभु यीशु है, व्यक्ति के पास सत्य को खोजने वाला दिल होना चाहिए। बाहरी तौर पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्यों के बीच व्यावहारिक जीवन जीने वाला एक साधारण व्यक्ति है। मानव जाति की जरूरतों के अनुसार वह सत्य व्यक्त करता है और उसने परमेश्वर के घर से शुरुआत करते हुए न्याय का कार्य किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य को शुद्ध करने और बचाने के लिए सभी सत्य व्यक्त किए हैं, जिनकी संख्या करोड़ों शब्दों में है, जो अनुग्रह के युग में व्यक्त किए गए वचनों से हजारों गुना अधिक हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य का अनुभव करने में हमने स्वयं उसके वचन सुने हैं और उसे परमेश्वर की प्रबंधन योजना के सभी रहस्यों को खोलते हुए देखा है। इसमें परमेश्वर के कार्य के 3 चरणों की अंदरूनी कहानी, परमेश्वर की प्रबंधन योजना का उद्देश्य, देहधारण का रहस्य, शैतान मानव जाति को कैसे भ्रष्ट करता है, परमेश्वर लोगों को कैसे शुद्ध करता है, बचाता है और पूर्ण करता है, परमेश्वर के न्याय के कार्य का उद्देश्य और महत्व, साथ ही यह भी कि परमेश्वर किसे पसंद करता है और किसे शाप देता है, कौन बचाया जाएगा और कौन नष्ट किया जाएगा, मानव जाति की भविष्य की मंजिल, हर तरह के व्यक्ति का परिणाम, पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य कैसे साकार होगा इत्यादि शामिल हैं। इससे प्रभु यीशु की भविष्यवाणी पूरी तरह सच हो चुकी है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। और यह प्रकाशित वाक्य में भी दर्ज है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। स्वयं परमेश्वर के अलावा कौन सत्य व्यक्त कर सकता है और इन सभी रहस्यों को खोल सकता है? कौन सृष्टिकर्ता के स्थान से पूरे ब्रह्मांड से बात कर सकता है? ये तथ्य यह दिखाने के लिए काफी हैं कि भले ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में दिखाई देता है, लेकिन उसका सार परमेश्वर के आत्मा स्वयं परमेश्वर का साकार रूप है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही देहधारी परमेश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन सत्यों को व्यक्त करते समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर लोगों की परमेश्वर का प्रतिरोध करने वाली शैतानी प्रकृति का न्याय और इसे उजागर भी करता है। इसने हमें सक्षम बनाया है कि हम शैतान द्वारा अपनी गहरी भ्रष्टता को पहचानें, यह देखें कि हम घमंडी, दंभी, स्वार्थी, नीच, कुटिल और धोखेबाज हैं, जिनमें मनुष्य जैसा कुछ भी नहीं है और जो परमेश्वर के सामने जीने के बिल्कुल अयोग्य हैं। फिर भी परमेश्वर देहधारी हुआ है, गंदे और भ्रष्ट मनुष्यों के बीच विनम्रता पूर्वक रह रहा है और उनका न्याय करने, उन्हें उजागर करने और बचाने के लिए सत्य व्यक्त कर रहा है। हम सभी ने गहराई से महसूस किया है कि परमेश्वर का सार कितना अच्छा और कितना श्रेष्ठ है और मानव जाति के लिए
उसका प्रेम कितना वास्तविक है। परमेश्वर के वचनों के न्याय का अनुभव करने में हमने परमेश्वर के उस पवित्र और धार्मिक स्वभाव का स्वाद चख लिया है जो इंसान के किए किसी भी अपमान को सहन नहीं करता है, और हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के अधिकार और सामर्थ्य को महसूस कर लिया है। अनजाने में ही हमारे भीतर परमेश्वर का भय मानने वाला दिल पैदा हो गया है और हमने सत्य का अनुसरण करना शुरू कर दिया है, और हमारे जीवन स्वभाव धीरे धीरे बदल गए हैं। इस समय हम वास्तव में यह समझते हैं कि यह देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए सभी सत्य ही हैं जिन्होंने हमें शुद्ध किया है और बचाया है, और हमें अपने घमंडी, दंभी, कुटिल और धोखेबाज शैतानी स्वभावों को त्यागने और ईमानदार लोगों जैसा जीने में सक्षम बनाया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्यों के बीच रहता है और कलीसियाओं में चलता फिरता है। लोगों की नजरों में वह बस साधारण व्यक्ति है, लेकिन वह सत्य व्यक्त कर सकता है, और वह जो प्रकट करता है वह है परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव और जो कुछ परमेश्वर के पास है और जो वह स्वयं है। जो उसका अनुसरण करते हैं और उसके कार्य का अनुभव करते हैं, उन सभी ने उससे सत्य, मार्ग और जीवन पाया है। हमने देखा है कि परमेश्वर का कार्य विशेष रूप से व्यावहारिक और बुद्धिमत्तापूर्ण है, और हमने परमेश्वर की विनम्रता, गुप्तता और परमेश्वर की मनोहरता को देखा है। परमेश्वर घमंडी या दंभी नहीं है, और परमेश्वर का कोई भ्रष्ट स्वभाव नहीं है। तार्किक रूप से कहें तो परमेश्वर को एक ऊंची देह धारण करनी चाहिए जिसकी लोग आराधना करें, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। भ्रष्ट मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने सामान्य देह धारण की और एक साधारण व्यक्ति बनकर भ्रष्ट मानव जाति के साथ रहते हुए हमारी वास्तविक जरूरतों के अनुसार हमारा न्याय करने और आपूर्ति करने के लिए बोलता है और वचन व्यक्त करता है। परमेश्वर के देहधारी होने का मतलब है कि उसे अत्यधिक अपमान और पीड़ा सहनी पड़ती है और मनुष्यों से बदनामी, निंदा और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। फिर भी परमेश्वर अभी भी बड़े धैर्य के साथ सत्य व्यक्त करता है और मानव जाति को बचाने का कार्य करता है। मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर जो पीड़ा सहता है वह बहुत बड़ी है। मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम कितना वास्तविक है। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है जिसने हमें परमेश्वर के करीब खींचा है और हमें परमेश्वर के आमने सामने होने, उसे देखने, उसे जानने, उससे सच्चा प्रेम करने और अंततः उसके द्वारा पूर्ण किए जाने और ऐसे लोग बनने में सक्षम बनाया है जो वास्तव में उसकी आराधना और उसके प्रति समर्पण करते हैं। हम सभी अपने दिलों से पुष्टि करते हैं कि जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर में हम विश्वास करते हैं वही देह में लौटा हुआ प्रभु यीशु है। वह मनुष्य है किंतु परमेश्वर भी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और सभी चीजों की रचना की है। लेकिन धार्मिक दुनिया के पादरी और एल्डर एक मनुष्य पर विश्वास करने के लिए हमारी निंदा करते हैं। लेकिन कौन इंसान सत्य और परमेश्वर की वाणी व्यक्त कर सकता है? कौन इंसान लोगों को शुद्ध करने और बचाने के लिए इतना व्यावहारिक कार्य कर सकता है? कौन इंसान भ्रष्ट मानव जाति को पूर्ण कर सकता है ताकि वे ऐसे लोग बन सकें जो वास्तव में परमेश्वर को जानते हैं और उसके प्रति समर्पण करते हैं? केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही यह व्यावहारिक कार्य कर सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उद्धारकर्ता का प्रकटन है। देहधारी व्यावहारिक परमेश्वर स्वयं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही मानव जाति को बचा सकता है और उसे एक सुंदर मंजिल तक पहुंचा सकता है। सभी राष्ट्रों के लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए सत्य देख चुके हैं
और परमेश्वर की वाणी पहचान चुके हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार कर चुके हैं और परमेश्वर के सिंहासन के सामने उठाए जा चुके हैं। उन्होंने परमेश्वर के न्याय और ताड़ना का अनुभव करना शुरू कर दिया है, कुछ सत्यों को समझा है और उनके पास कुछ अद्भुत अनुभव और गवाहियां हैं। इनमें ईमानदार लोग बनने की गवाहियां, घमंड और दंभ को त्यागने की गवाहियां, ईर्ष्या का समाधान करने की गवाहियां, परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को जानने की गवाहियां, परमेश्वर के प्रति समर्पण की गवाहियां, परीक्षणों और क्लेशों का अनुभव करने की गवाहियां इत्यादि हजारों अनुभवजन्य गवाही वीडियो शामिल हैं। इसलिए देहधारी परमेश्वर को जानने के लिए हमें बस यह सिद्धांत याद रखना है, केवल देहधारी परमेश्वर ही सत्य व्यक्त कर सकता है। केवल देहधारी परमेश्वर ही अंत के दिनों का न्याय का कार्य कर सकता है और केवल देहधारी परमेश्वर ही मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह बचा सकता है।